नमस्कार दोस्तों, मैं जेके सोनी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमर्स गुरु 07 पे, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट के कुछ बचे हुए एडजस्टमेंट के बारे में। कुछ क्लासेस से हम लगातार बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट के कुछ एडजस्टमेंट के बारे में। आज कुछ बचे हुए एडजस्टमेंट्स हैं जिसके बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है, हमने लास्ट क्लास तक 13 एडजस्टमेंट के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं 14 एडजस्टमेंट, जिसका नाम है एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले समझते हैं एबनॉर्मल लॉस है क्या। देखिए, दो तरह के लॉसेस होते हैं बिजनेस में, एक होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉसेस वो होते हैं जो नॉर्मल मतलब बिजनेस को रन करने में नॉर्मली हो रहे हैं, जिस पर अगर कहा जाए तो ये हमारा कंट्रोल नहीं होता, बाय नेचर होता है। या बाय नेचर जैसे कि अगर यहाँ से पेट्रोल की गाड़ी गई है राजस्थान और वहाँ पर 100 लीटर पहुँचाना है, तो 1 लीटर 2 लीटर वेपराइज हो गया, तो ये क्या है, नॉर्मल लॉसेज है। इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। ये नॉर्मल लॉसेज है। जब बात करेंगे एबनॉर्मल लॉसेज की, तो एबनॉर्मल लॉसेज वो लॉसेज होते हैं जो बाय ह्यूमन मिस्टेक होते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, जल गया, तो ये क्या है, ये ह्यूमन मिस्टेक के थ्रू हो रहा है। तो एबनॉर्मल लॉसेज वो लॉसेज होते हैं बाय ह्यूमन मिस्टेक के द्वारा होते हैं। अब इसका फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट में क्या रोल है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इसके कुछ केसेस हम क्रिएट कर लेते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और एडजस्टमेंट हमारे पास गिवन है, जिसमें कह रहा है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹10,000। 10,000 रुपये का गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गया है बाय फायर। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे जाएंगे, इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस के नाम से 10,000 रुपीज़। ठीक है, ठीक है। और ये जैसा कि ये हमारा लॉस हुआ है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर हुआ है 10,000 रुपीज़ के नाम से। तो ये दो जगह रिकॉर्ड किया जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। केस नंबर सेकंड की बात करें तो केस नंबर सेकंड में हमारे पास ट्रायल बैलेंस अगेन गिवन होगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹15,000 and receive claim from insurance company फुल। यानी कि पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो फुल्ली हमें रिसीव हो गया है इंश्योरेंस क्लेम, यानी कि पूरा ही कवर हो गया। तो सॉल्यूशन में जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले तो रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो बाय एबनॉर्मल लॉस के नाम से 15,000 रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। और इसे एक जगह और रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा क्योंकि इस बार लॉस तो हुआ ही नहीं है, तो सीधा ये बैलेंस शीट में जाएगा। और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम के नाम से 15,000 रुपीज़ पूरा अमाउंट रिसीव हो जाएगा हमारा 15,000 रुपये। तो यानी कि एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और एक दूसरी जगह बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, केस नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो केस नंबर थर्ड क्या है, ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, गुड्स
destroyed by fire rupees 20,000 and claim received rupees 16,000। इंश्योरेंस कंपनी से हमें 16,000 का क्लेम रिसीव हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसे लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस के नाम से 20,000, एबनॉर्मल लॉस के नाम से 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लिखेंगे लॉस बाय फायर। 20,000 का हुआ था बट हमें क्लेम रिसीव हुआ था जैसे कि 16,000 रुपये 16,000 का, तो 4,000 हमारा आउटर कॉलम में वैल्यू आ गई। ठीक है, देन उसके बाद बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट के अंदर इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम के नाम से 16,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में पहले 20,000 गया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 16,000 का क्लेम माइनस करके 4,000 का लॉस हो गया, एंड देन बैलेंस शीट में हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम के नाम से 16,000 रिकॉर्ड कर दिया गया। ये तीनों ही अकाउंट, मतलब दोनों अकाउंट और बैलेंस शीट में तीनों जगह रिकॉर्ड